આજે હું राम विशेष पीछा पीस 10 तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध के रखे पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम स्वरूप भी सहना होगा। और पहले चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूटा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। वही बात वहाँ तक फैल गई कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं वहाँ पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच ही है तो क्या कहना, तुम सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर की क्या है राम? बताओ फिर की क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तर कसमे बाण या बन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते हैं भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई बड़ी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है या वो भी अगर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर सब कुछ देख रहा हूँ। कब से प्रभु से मिलने आया था, उन्हें छोड़ के मिला हूँ सबसे। एक बात कहो अगर बुरा न मानो तो। नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात को सुनते भी नहीं और सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में से क्या कहते हैं? हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी के लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बाता तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की ये नील कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी तो कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम और कृष्ण की प्रतिभा में पहले भी कई सवाल हुए। लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। और प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ के रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? और क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं और इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता? लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको तो निश्चित मंदिर जाना होगा। उससे पहले भीतर जासन अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ और पूरी का अवसर है, कोई कसर नहीं, खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले रथ के उनको खूब सजाना। और द्वापर में कोई राह देखे है मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना। जय सिया राम।
દશરથભાઈ તરફથી પ્રિતેશને 100 રૂપિયાનું ઇનામ મળે